जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख भारतीय शहर। ये छोटा सा टॉपिक है किंतु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्ज़ाम पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, और यहाँ से अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम नदियाँ तथा शहर एक ट्रिक के माध्यम से लिंक करेंगे चीज़ों को और याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो नदी दे देगा और एग्ज़ामिनर पूछेगा किस शहर से ये गुजरती है, या यूं कहेगा शहर का नेम दे देगा, बोलेगा किस नदी के किनारे पर स्थित है। नदी दे देगा, बोलेगा कौन सा शहर इस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कुछ यूं क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों को याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कुछ यूं है। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना से हो जाएगा कानपुर, बा से बक्सर, पा से पटना, वेग से बेगूसराय, से साहेबगंज, भागा से भागलपुर। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। काना से कानपुर, बा से बक्सर, पा से पटना, वेग से बेगूसराय, से साहबगंज और भागा से भागलपुर। आप इस ट्रिक को 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपको लर्न हो जाएगी। ये वर्ड है हवाई। हवाई हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी और ई से इलाहाबाद, जिसे प्रेजेंट टाइम पे प्रयागराज कहा जाता है। ओके, ये कुछ शहर थे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बद्रीनाथ, बिठूर, कन्नौज। ये शहर भी गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। बद्रीनाथ एक हिंदू धर्म स्थल है। बिठूर कानपुर के आगे है थोड़ा सा, जब आप वेस्ट पे जाएंगे कानपुर से, वहाँ पर है। ये नाना साहब का गढ़ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो नाना साहब थे वो बिठूर से ही थे। नेक्स्ट आता है कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन कन्नौज से ही थे। ओके, ये थे गंगा नदी। नेक्स्ट नदी है हुगली। हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और ये प्राचीन काल से हुगली नदी पर एक पत्तन था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीन समय में किस नदी पर एक पत्तन था, तो ऑप्शन में हुगली आता है या कोलकाता आता है। कोलकाता शहर की जो स्थापना की थी वो थी जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जॉब चार्नॉक का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो नदी है वो है यमुना। यमुना नदी के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि बाएं तट से आकर मिलती है। नदियों के सेक्शन में आपको पढ़ाएंगे, वहाँ से कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। तो यमुना बाएं तट से मिलती है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा, दिल्ली, औरैया और इटावा। आगरा ताज नगरी है। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। कई बार एग्जाम में आगरा न देकर ताजमहल पूछा गया है, तो आपको परेशान नहीं होना। मथुरा कृष्ण नगरी थी। दिल्ली पता ही है, औरैया और इटावा, ये हैं यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए प्रमुख शहर। नेक्स्ट रिवर है आपकी स्वर्ण रेखा। इस पर जमशेदपुर है। जमशेदपुर झारखंड का एक शहर है जो कि स्टील उत्पाद के लिए जाना जा सकता है, जाना जाता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है, क्योंकि इस्पात जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। कोई भी स्टील हो, लोहा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस देश के डेवलपमेंट के लिए। तो उस देश के डेवलपमेंट में सोने का काम करता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात भी स्थित है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नेम है सर?
हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट हुगली ही है, कोलकाता रिपीट हो गई है। नेक्स्ट रिवर है ताप्ती। तो सूरत जो है गुजरात का शहर है और वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। याद कैसे रखेंगे? जब धूप होती तो क्या तपती, कहते हैं ना पूरी सूरत तप गई, पूरी सूरत तप गई, तो ताप्ती से सूरत आप लिंक करेंगे। ओके। नेक्स्ट रिवर जो है वह है साबरमती। अहमदाबाद साबर नदी के किनारे पर स्थित है। साबरमती आश्रम भी था महात्मा गांधी जी का, वो अहमदाबाद में था। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट नदी है महानदी। तो नदियों की नदी को हम महानदी कहेंगे, और जब महानदी है सबसे बड़ी नदी है मतलब, तो वो जो किनारे हैं उन्हें काटते हुए चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये महानदी है, नदियों की नदी है, तो महानदी काटते हुए चलेगी तो कटक। और जब आप महानदी पे चलेंगे तो कहते हैं ना लोग, भाई बहुत बड़ी नदी है, महानदी है ये, संभल कर चलो। क्या है? संभल कर चलो, क्योंकि ये महानदी है, तो संबलपुर। ओके। नेक्स्ट रिवर है चंबल। तो चंबल को आप कंबल बोलिए, और कम्बल और कोट दोनों होते हैं मोटे। ठीक है, कंबल और कोट दोनों होते हैं मोटे। तो चंबल से कोटा और ग्वालियर, ये दो शहर हैं, कोटा ग्वालियर, ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित हैं। चंबल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट नदी है बैगई। तो बैगई नदी के किनारे पर मदुरै शहर है। ठीक है, साउथ का शहर है मदुरै, ये बैगई नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट नदी है कावेरी। तो श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी के किनारे पर दोनों शहर स्थित हैं। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के लिए फेमस है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो कि हुई थी 1791 में। ओके, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ये कुछ थी। और ये कुछ रिवर और भी हैं। पहला फिर गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ स्थित है, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, लखनऊ। हाँ, और एक शहर है जौनपुर। ये जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पूछा गया है क्वेश्चन, आप याद रखेंगे। गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ तथा जौनपुर स्थित है। नेक्स्ट नदी है कृष्णा। तो विजयवाड़ा हो जाएगा, कृष्णा पे विजयवाड़ा। आप याद कैसे करेंगे? जिस साइड में कृष्ण हो, जिसके साथ कृष्ण हो, उसकी विजय ही निश्चित है। तो कृष्ण है उसके साथ में, तो विजयवाड़ा। ओके। नेक्स्ट नदी है सतलज। तो सतलज पे दो शहर हैं, फिरोजपुर और लुधियाना। ये दोनों पंजाब के शहर हैं। नेक्स्ट नदी आती है क्षिप्रा। तो उज्जैन में एक मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, शंकर जी का है महाकालेश्वर। तो उज्जैन पे उसके लिए फेमस है, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। उज्जैन एक लिए और फेमस है, वो है कुंभ। उज्जैन पे कुंभ लगता है। ठीक है, कुंभ उज्जैन पे लगता है। तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में भी तो कुंभ भी लगता है, तो उज्जैन में कैसे? कुंभ एक्चुअली 4 जगहों पर लगता है। अब वो जगहें कौन कौन सी हैं? एक वर्ड आप याद रखिए, नाऊ प्रहरी। ये वर्ड है ना से नासिक, उसे उज्जैन, प्रा से प्रयागराज, और हरि से हरिद्वार। ओके, ये 4 शहर हैं भारत के जहां पर कुंभ लगता है। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार,
आपको और भी ऐसी ट्रिक देखनी है, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ। तो कुंभ आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं तूफानी करने के लिए एग्जामिनर, पहला पूछेगा क्षिप्रा नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, आंसर हो जाएगा क्षिप्रा। लेकिन तूफानी कैसे करेगा, उज्जैन का कुंभ किस नदी के किनारे पर लगता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि उज्जैन पे अच्छा कुंभ भी है, अब कौन सी नदी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सरयू, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट जो नदी है वह सरयू। अयोध्या रामनगरी सरयू नदी के किनारे पर है। मूसी हैदराबाद, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे पर है। आप याद कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे, तो मूसी को आप कहिए मूस, चूहे को मूस कहते हैं ना, जो बड़ा सा चूहा होता है उसे मूस कहते हैं। तो जब आप बड़ा सा मूस देखते हो, चूहा देखते हो, तो आप हैदरिया जाते हो, मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हो। तो हैदरिया जाना मतलब हैदराबाद, और किसको देख के हैदरिया आए थे, मूस को देखकर। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर। ओके, नेक्स्ट है गोदावरी। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर है। और गोदावरी का जो उद्गम होता है वो नासिक से होता है। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर करके एक जगह है, वहाँ से गोदावरी निकलती है। ओके, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, रीजन वही है, कुंभ है, ठीक है, एक तो दक्षिण भारत में है और कुंभ है, इस वजह से इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। एक दक्षिण गंगा होती है वो है कावेरी, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बस समझ गए आप। गोदावरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुंभ लगता है। नेक्स्ट नदी है नर्मदा। तो जबलपुर और होशंगाबाद, जबलपुर होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। तो गुवाहाटी, ये असम का शहर है गुवाहाटी, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो गुवाहाटी असम की राजधानी भी है और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है जिसे कहते हैं माजुली द्वीप, ठीक है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है असम में माजुली द्वीप पे। गुवाहाटी एक मंदिर के लिए फेमस है, एक टेम्पल के लिए, नाम है कामाख्या, कामाख्या देवी मंदिर। ओके, जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे याद आते जाएंगे जो यहाँ से पूछे जा चुके हैं वो मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी डिस्कस कर लेता हूँ साथ में, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। और जब मैं डिटेल में चीज़ें और पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें उस एलिवेंट जो भी टॉपिक होगा, जिस भी टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो सारे क्वेश्चन भी वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जैसे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट नदी है मूढ़ा। तो पुणे या पूना जिसे कहते हैं, ये मूढ़ा नदी के किनारे पर है। ओके, नेक्स्ट नदी है ब्राह्मणी, राउरकेला। जो राउरकेला ये उड़ीसा का शहर है और ये ब्राह्मणी नदी के किनारे पर, ब्राह्मणी या इसे ब्राह्मणी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लिंक कैसे कर सकते हैं इसे, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की जो वाइफ होती है उसे ब्राह्मणी कहते हैं। और ब्राह्मण पूजा करा कर जाते हैं ना, तो गाँवों पे लोग उसके घर पे जाते हैं ब्राह्मण का, उसका जो प्रसाद है वो दे के आते हैं। तो कहते हैं राउरकेला, मतलब बिहार पे कहते हैं राउर, राउर मतलब तुम्हारा, है ना, तुम्हारा केला, ठीक है, क्योंकि प्रसाद में केला ही होता है। ब्राह्मणी से राउरकेला आप याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट शहर थे और नदियाँ थी जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती थी, ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा,
आप ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मैं तो कंप्लीट करूँगा ही, मिसलेनियस सेक्शन ही चल रहा है। आपको 11 बजे रोज़ वीडियो मिल जाती है। आप चैनल पर ऐसा ही बने रहिए, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।